हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। और वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं और उन्होंने वहां पर पहुंचकर जो स्पीच की है, मैं उस स्पीच को ये कहूंगी कि ऐसा कॉन्फिडेंस नजर आया है नरेंद्र मोदी साहब में कि जो अपनी मिसाल आप है। आ रहा है कि ये फर्स्ट विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है। खुशहाल जम्मू और कश्मीर, अमन की तस्वीर, कि यहाँ पे खुशहाली होगी तो अमन की तस्वीर ये बनेगा। यानी उन्होंने वहां के नौजवानों को ये पैगाम दिया है कि हम तुम्हारे लिए खुशहाली लेकर आए हैं। हम बात करता हूँ कि नरेंद्र मोदी वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं और क्या होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान की जो नई हुकूमत है उसके पास बड़ा चांस है आगे जाने का, और उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, तगड़ा होना पड़ेगा। शरीफ साहब इस वक्त कहाँ हैं? वजीर आजम साहब वो कहाँ पर बैठकर देख रहे हैं ये तकरीर? वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? या वहां पर तो जो अडियाला जेल पे हमले की जो है अब इस वक्त दहशतगर्द पकड़े गए हैं उनके ऊपर बातचीत हो रही है। हर रोज नया एक ड्रामा, आप जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर का दौरा किया है, जिससे जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी चल गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी योजनाएं जिनका शुभारंभ किया है। तो आप देखिए इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने क्या बोला है। और वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं और उन्होंने वहां पर पहुंचकर जो स्पीच की है, मैं उस स्पीच को ये कहूंगी कि ऐसा कॉन्फिडेंस नजर आया है नरेंद्र मोदी साहब में कि जो अपनी मिसाल आप है। उन्होंने कहा वक्त ने करवट बदली है और 370 के बाद के हालात पर उन्होंने जो रोशनी डाली है और कश्मीर के मुद्दे को जिस तरीके से पेश किया है, तो चैलेंज कर दिया उन्होंने सबको। मैं तो यही कहूंगी कि उन्होंने कश्मीर में पहुंच के अपनी स्पीच में चैलेंज किया है अपने ओपोनेंट्स को और कहा है कि वो जो कह रहे हैं वो उसको गलत साबित करके दिखाएं। 5,000 करोड़ के अनाउंस किए हैं प्रोजेक्ट्स अगले 5 साल के लिए, और उसमें सबसे बड़ी ये बात थी कि क्या वहां पर लोग आ सकेंगे या लोग आएंगे। तो जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था वो ये नजर आ रहा था कि कोशिश है 1 लाख के करीब जो हैं वो लोग वहां पर आ जाएं और आएंगे, लेकिन अब ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 1,20,000 से ऊपर लोग वहां पर मौजूद थे जब नरेंद्र मोदी साहब ने तकरीर किया। तो भारतीय वजीर आजम ने वहां पर वो कर दिखाया है जो कि मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई नहीं कर पाया। मैं आपको ये बताऊंगी, पहले जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि उन्होंने कुछ जो बातें की। उनका कहना था कि खुशहाल जम्मू और कश्मीर, अमन की तस्वीर, कि यहाँ पे खुशहाली होगी तो अमन की तस्वीर ये बनेगा। यानी उन्होंने वहां के नौजवानों को ये पैगाम दिया है कि हम तुम्हारे लिए खुशहाली लेकर आए हैं, हम तुम्हारे लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं, हम 5,000 करोड़ इसके ऊपर के मंसूबे बना रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें दे रहे हैं। तो अब इसको अमन की तस्वीर बनाना जो है वो तुम्हारा काम, यानी कि यहाँ पे अमन कायम हो जाए। अच्छा जी, कोई 53 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको रिवील किया गया, बताया गया, अनाउंस किया गया। उसमें चलो इंडिया टूरिज्म का एक है जिसमें उन्होंने एक बात देखी, ये जो उन्होंने बात कही इसके अंदर उनका कहना ये था कि मैं जो ओवरसीज इंडियंस हैं उनको ये कहता हूं कि आप लोग पैसे ना भेजें, आप ये करें कि वहां से इंडियंस जो दूसरे मुल्कों में उनको जरूर विजिट करवाएं, कि वो इंडिया आए और आकर देखें। तो उनका ये विजिट ही जो है आपके खानदान का जो है वो बड़ी बात होगी। अच्छा, ये वो नैरेटिव है जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम से मुख्तलिफ नैरेटिव है। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त कहाँ हैं? वजीर आजम साहब वो कहाँ पर बैठकर देख रहे हैं ये तकरीर? वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? या वहां पर तो जो अडियाला जेल पे हमले की जो है अब इस वक्त दहशतगर्द पकड़े गए हैं उनके ऊपर बातचीत हो रही है। हर रोज नया एक ड्रामा, आप जानते हैं। तो वो नया ड्रामा भी सामने आ चुका है जो मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में मैं बता चुकी हूँ कि क्या है सिलसिला। और तो इसमें जो है वो उन्होंने ये कहा है, तो वो जो नैरेटिव डिफरेंट इस तरीके से कि पाकिस्तान में हुकूमत जब आती है तो वो ये कहती है कि रेमिटेंसेस की बात करती है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पैसा भेजें ताकि जो इकोनॉमी है बेहतर हो, हालात बेहतर हो। जबकि उन्होंने कहा कि हमें पैसा नहीं, आप आए, लोग आए, इंडियंस आए और आकर देखें। देखें, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। उन्होंने इसलिए नहीं कहा पैसा उनको नहीं चाहिए, इसकी वजह है कि उनको पैसा नहीं चाहिए, पैसा कमी है उनके पास पैसों की, पैसे तो धड़ाधड़ उनके पास आ रहे हैं। उनका तो एक अंबानी जो है वो अपने बेटे की प्री वेडिंग में ही जितना खर्च कर देता है बिलियंस, तो उतनी तो आप टोटल उठाकर देख लें तो आपके जो है वो आपको उतना पैसा चाहिए, पैकेज चाहिए अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए पाकिस्तान को।
तो इसमें उनको पैसे की तो जरूरत नहीं, तो उन्होंने कहा लोग आए। अच्छा, फिर इसके अंदर एग्रीकल्चरल कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस किए वहां के किसानों के लिए। फिर इसके अलावा 1 लाख और काफी इस सिलसिले में बहुत सारी उन्होंने जो है वो स्टेप्स लिए हैं, जिसमें 1200 लोग, 1200 के करीब जो नौजवान है वहां के, उनको एम्प्लॉयमेंट के खुशखबरी सुनाई गई और कहा गया कि उनको एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, जिसमें कुछ लोग आए और उन्हें वहां के नौजवान ही थे उसमें, और उनको जो है वो उन्होंने सर्टिफिकेट या जो भी उनको नौकरी दी गई है, मुलाजमत दी गई है, उनका उनको वो पकड़ाया गया। अच्छा, फिर उसमें कई नौजवान ऐसे आए जिन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो शहद का काम है वो स्टार्ट किया और किस तरीके से वहाँ की हुकूमत ने उनकी मदद की। तो उसके ऊपर पीएम मोदी ने ये कहा कि ये स्वीट रेवोल्यूशन है। हमने आज तक व्हाइट रेवोल्यूशन तो सुना था, ग्रीन रेवोल्यूशन तो सुना था, लेकिन ये कश्मीर के अंदर स्वीट रेवोल्यूशन है। फिर उन्होंने कहा कि वेडिंग इन इंडिया, एक उन्होंने ये भी बड़ी जबरदस्त बात, उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि वेडिंग इन इंडिया अब स्टार्ट किया जाए, यानी एक ये वाला ज़हन जो है वो बनाया जाए कि बजाय इसके कि शादियां आप बाहर करें, दूसरे मुल्कों में जाकर करें, आप यहाँ पर ही क्यों नहीं करते और अपने मुल्क में पैसा क्यों नहीं खर्च करते? क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंडिया की वेडिंग है वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है। कहते हैं कि जितनी वेडिंग पे पैसा इंडिया में लगाया जाता है और कहीं पर नहीं लगाया जाता। ये उनकी एक है, ट्रेडिशन है, कल्चर है। पाकिस्तान में भी यानी ज़ाहिर है कि एक ही वो कल्चर है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत पैसा लगाया जाता है, लेकिन इंडियन वेडिंग की मिसाल दी जाती है। तो वो उनका कहना ये है कि जब इतने बड़े इवेंट्स होते हैं, तो बड़े-बड़े जो लोग हैं, बाहर क्यों करते हैं, वो इंडिया में करें। इसकी एक मिसाल आ रहा है कि ये फर्स्ट विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है। लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो 2019 में गए थे। सो इट मींस दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। और एक बात तो ये है, अब सुनने में आ रहा है कि बड़ी तादाद में 2 लाख के लोग शायद जो करीब हैं लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, और जो बख्शी स्टेडियम है वहाँ पे ये हो रहा है। और एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म के हवाले से बड़ी बातें होने लगी हैं। मैं 10 वजूहात पे बात करना चाहता हूँ। 10 रीजंस व्हाई पाकिस्तान शैल फॉरगेट कश्मीर एंड दिस इज़ अ मोमेंट वी शैल मूव ऑन। देखिए, क्वेश्चन ये है कि मैं बात करता हूँ कि नरेंद्र मोदी वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं और क्या होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान की जो नई हुकूमत है उसके पास बड़ा चांस है आगे जाने का, और उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बोल्ड स्टेप लेना पड़ेंगे, तगड़ा होना पड़ेगा, और वो फैसले करने पड़ेंगे जो रैशनल हैं, प्रैग्मेटिक हैं और फॉरवर्ड लुकिंग हैं, जिनके नतायज मुल्क के लिए, कौम के लिए और आवाम के लिए अच्छे होंगे। पहली बात तो यह है कि वाई पाकिस्तान शेल फॉरगेट कश्मीर इज़ बिकॉज हमारी पॉलिटिकल क्लास कश्मीर के इशू पर तब बात करती है जब ज़रूरत होती है, थोड़ी कहीं पे पॉपुलैरिटी नीचे आ गई है तो कश्मीर हमें याद आ जाता है, अदरवाइज़ कश्मीर किसी सियासतदान को याद नहीं आता। आप देखें कि अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और किसी पॉलिटिशियन ने कोई लंबा चौड़ा कोई प्लान नहीं था। अभी प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कस किया है फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने बात की। अदर दैन दैट आपको नज़र नहीं आएगा कि क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्लास डिस्कस करती है। पीपल्स पार्टी को ले लें, PMLN को ले लें, इमरान खान को ले लें। इमरान खान तो वो शख्स हैं जो फॉर द सेक ऑफ सेविंग इज पॉलिटिकल कैपिटल, उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ डायलॉग, या जो पता चला था कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, उसको भी उन्होंने वेलकम नहीं किया था।